हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटी? डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ मार्केटिंग कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़। तो बेसिकली इसमें हमें मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ को एक्सप्लेन करना है और कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं मार्केटिंग कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ पर क्या है, ये जो PDF है वो सेंड हो जाती है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले है मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। क्या होता है मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़? तो अगर हम इस पूरी टर्म को ब्रेक करें तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग, है ना, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, या फिर किसी को वो करना, इनकरेज करना कि हमारे प्रोडक्ट को लो। ठीक है, अगर मैं बेसिक मीनिंग बोलूँ मार्केटिंग का, ऑल्दो बहुत बड़ा मीनिंग होता है, बट स्टिल अगर मैं एक नॉर्मल वे में बोलूँ तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग, या फिर इनकरेज करना, ठीक है, इंड्यूस करना कि हमारे प्रोडक्ट को लो। ठीक है, एफर्ट्स डालना, वो सब प्रमोट करना। ठीक है, ऑफ सिक्योरिटी। पर इस बार जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? सिक्योरिटीज़ की कर रहे हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ की मार्केटिंग करना इज कॉल्ड मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम इसको। क्या बोला है? द मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब है इट रेफर्स टू अ प्रोसेस। अब बेसिकली ये प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि मार्केटिंग ING है और मार्केटिंग खुद में क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रमोट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो सेल कर सके, बिकॉज सिक्योरिटी क्या है? सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, सच एज क्या क्या होते हैं इसमें? स्टॉक हो गए, बॉन्ड हो गए, है ना। तो किसको करेंगे? इन्वेस्टर को करेंगे। तो कितना सिंपल सा है कि क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हमने प्रमोट करना है, सेल करना है अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आ जाते हैं? स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये सेल करना है, किसको करना है? इन्वेस्टर को करना है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या इनको खरीदेगा, उसकी तरफ से वो इन्वेस्ट हो गया मनी, और हमने क्या किया? इसको सेल कर दिया। ठीक है, द प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट सीकिंग टू रेज कैपिटल टू फंड देयर ऑपरेशंस। अब ये क्या है? ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कंपनीज के लिए और गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इससे वो क्या है? अपनी कैपिटल रेज करते हैं ताकि वो फंड कर सके अपने ऑपरेशंस को, अपने प्रोजेक्ट को और अदर फाइनेंशियल नीड को। तो कंपनी है, कंपनी ने क्या अपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, कोई ऑपरेशन एक्टिविटीज़ करनी है, या फिर कोई फाइनेंशियल नीड है उनकी, तो इसके लिए उनको क्या है? कैपिटल चाहिए होती है। तो जब वो कैपिटल को रेज करना है तो वो क्या करते हैं? अपने ये सिक्योरिटीज़ की मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केटिंग इन्वॉल्व वेरियस स्ट्रेटजीज। इसमें हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज क्या है? अडॉप्ट करते हैं, जो मतलब अप्लाई करते हैं ताकि क्या हम अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टर को और क्रिएट कर सके अपने जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी डिमांड, या अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी डिमांड को क्रिएट कर सके। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग ऑफर्ड, जो हम क्या है? ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऑफर कर रहे हो, बेशक आपके जो वो सिक्योरिटीज़ है वो बहुत अच्छी होंगी ना, पर लोगों को पता तो होना चाहिए ना। लोगों को पता ही नहीं है तो फिर कैसे वो बिकेंगी? तो इसीलिए आपको क्या करना है? प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। थोड़ा सा और मीनिंग देख ले तो इन सिंपल टर्म में हम क्या बोल रहे हैं कि जो मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटी है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कन्विंस कर रहे हैं पीपल को कि वो बाय करे। ठीक है, जो भी उनके स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं कंपनी के। ठीक है, और वो उसको क्या है? सेल करते हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है, इट इज़ अ वे ऑफ दीज एंटिटी। ये क्या है? एक तरीका है जिससे क्या है? एंटिटीज रेज करती है मनी, अपने जो उनको कैपिटल चाहिए। ठीक है, उनको कैपिटल चाहिए तो वो क्या है? मार्केटिंग करती है अपनी सिक्योरिटीज़ की। ठीक है, इसीलिए क्या है? जब अगर उनके पास सिक्योरिटीज़ वगैरह रहेंगी तभी क्या अपने प्रोजेक्ट वगैरह को फंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन था सेकंड पार्ट का, वो क्या बोल रहे हैं? हियर आर सम मेथड्स ऑफ मार्केटिंग कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। तो हमें कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ है उनकी मार्केटिंग करनी है, तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है कंपनीज़ के द्वारा? तो सबसे पहले क्या है? पब्लिक ऑफरिंग। तो ये तो क्या है? हर कंपनी करती है, हमने शेयर्स वगैरह पढ़ा है हमने। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO, द फर्स्ट टाइम, अगर कोई कंपनी है वो फर्स्ट टाइम क्या है? अपने जो वो हैं शेयर्स हैं उन्हें क्या है? ऑफर कर रही है पब्लिक को, तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, जो कंपनी है यहाँ पे हायर करती है अंडर राइटर्स को कि वो हेल्प करे कि कैसे, मतलब कैसे हमें इशू करना है। ठीक है, क्या प्राइस होना चाहिए, कैसे प्रोस्पेक्टस को क्रिएट करना है, कैसे अपने शेयर्स को सेल करना है। ठीक है, अपने किसको करना है? इंस्टीट्यूशंस को करना है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को करना है। ठीक है, देन है फॉलो ऑन ऑफरिंग। अब ये क्या होता है? कह रहे आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफर जो कंपनी है वो कंडक्ट करती है एडिशनल ऑफरिंग। ठीक है, कि ताकि वो और ज़्यादा कैपिटल को क्या कर सके? रेज कर सके। दिस कैन इंक्लूड, इसमें क्या हो सकता है? सेकेंडरी ऑफरिंग हो सकती है एग्जिस्टिंग शेयर्स की। ठीक है, और इशुएंस ऑफ न्यू शेयर, या फिर वो नए शेयर भी क्या है? इशू कर सकते हैं। देन होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट भी एक ऐसा मेथड है जिससे मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज की जाती है इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक। इसमें क्या होता है? जनरल पब्लिक को नहीं दिए जाते, ऑफर नहीं किया जाता अपने सिक्योरिटीज, जो कंपनी की सिक्योरिटीज हैं। कंपनी क्या करती है? ऑप्ट करती है प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब कुछ लोग होते हैं उनको ऑफर किया जाता है। ठीक है, ये जो मेथड है इसमें डायरेक्टली सेल सोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, पर वो स्मॉल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी हो गया, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनको क्या है? ये वो कर दिया जाता है, सेल आउट कर दिया जाता है। देन है राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है? जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास ये राइट होता है कि अगर कोई कंपनी क्या कर रही है? इशू शेयर कर रही है इशू को, तो क्या करना है? सबसे पहले उनको क्या है? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या है? ऑफर करना है वो। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम राइट इशू। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन द राइट
तो उनके पास राइट होना चाहिए परचेज का कि वो एडिशनल शेयर जब भी ये जब कंपनी है वो मार्केट में लेके आए तो सबसे पहले उन्हें ऑफर किया जाए डिस्काउंटेड प्राइस पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड अलाउ करंट शेयर होल्डर, इस मेथड से क्या होता है, जो करंट शेयर होल्डर है वो मेंटेन करके रखते हैं अपनी ओनरशिप कंपनी में, ठीक है। देन है डेट सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज में क्या आता है, कंपनीज इशू करते हैं बॉन्ड्स हो गया, ठीक है, अदर डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, मतलब वही डिबेंचर्स वगैरह, ताकि क्या है या तो इक्विटी शेयर से वो लेंगे पैसा या तो वो क्या लेंगे डिबेंचर से लेंगे, तो क्या है ये भी मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, द मार्केटिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व प्रमोटिंग, इसमें इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है कि प्रमोट करते हैं टर्म्स ऑफ डेट कि हाँ भाई ये टर्म्स है, ये कंडीशंस है, ठीक है, इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इतनी मेच्योरिटी डेट है, ठीक है, ऐसे बताते हैं, ठीक है। देन है अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग में क्या होता है, अंडर राइटिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिटी मार्केट प्रोसेस, जो अंडर राइटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हमें सिक्योरिटीज़ की मार्केटिंग करनी हो, ठीक है, इस प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दे अज्यूम द रिस्क ऑफ परचेजिंग सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द इशूअर, ये क्या करते हैं बेसिकली, जो रिस्क है ना कि कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ है वो परचेज होंगी भी कि नहीं, वो खुद ले लेते हैं ये, ठीक है, और फिर सेल करते हैं इन्वेस्टर को। अंडरराइटर हेल्प करते हैं क्या प्राइस होना चाहिए, ठीक है, और वो इंश्योर करवाते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ है वो सक्सेसफुली क्या है मार्केट में सेल आउट हो जाएंगी, ठीक है। फिर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या है, जो एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में, तो कंपनी क्या है यूज़ करती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके अपने जो इन्वेस्टर्स है वहाँ भी मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब उनका एक्सेस बढ़ जाता है बेसिकली। फिर है रोड शो एंड इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंपनीज अफन कंडक्ट रोड शो वेयर द एग्जीक्यूटिव्स प्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे कैंप्स वगैरह लगते हैं या फिर मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ पे बताया जाता है कि ऐसा है, अगर आप इसको खरीदोगे तो ऐसा होगा, ये सब करते हैं। इससे होगा क्या बेसिकली कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं ना उन्हें मतलब पता लग जाता है, ठीक है। मान लो कुछ लोगों का एक्सेस ऑनलाइन से ले लिया, कुछ लोगों का नॉर्मल ऑफरिंग से ले लिया जिन्हें पता है, पर जिनको नहीं पता नॉर्मल जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कैसे बताएं, तो उनके लिए फिर क्या है प्रेजेंटेशंस वगैरह की जाती हैं ताकि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को क्या है ये इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है, उनका इंटरेस्ट को जनरेट किया जाए, क्योंकि हम मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो फिर वहाँ पर तो फिर आपको हर जगह करनी पड़ेगी, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, है ना। फिर है मार्केटिंग कोलेट्रल, अब इसमें क्या होता है, ईश्वर क्रिएट मार्केटिंग मटेरियल सच एज प्रोस्पेक्टिस, इसमें क्या है प्रोस्पेक्टिस बनाया जाता है, ठीक है, फैक्ट शीट बनाई जाती है, प्रेजेंटेशन अच्छी अच्छी बनाई जाती है जिसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है और ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करे। फिर इसको क्या है मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाया जाता है और ईजिली इसको मतलब कम्युनिकेबल होता है और इन्वेस्टर को दिया जाता है ताकि वो अट्रैक्ट हो, इतनी सारी अचीवमेंट्स या इतना सारा उसमें क्या मिलेगा कैसे होगा क्या है, तो वो पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर वो अट्रैक्ट होते हैं, तो मार्केटिंग कर दी ना, तो ये होता है। अब क्या है फिर मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन, इसमें क्या हो रहा है, एंगेजिंग इन मीडिया एंड यूजिंग पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी हेल्प टू क्रिएट अवेयरनेस। अब क्या वही मतलब टीवी में कोई ये मतलब इसके बारे में अपने सिक्योरिटीज़ के बारे में बता दिया, ठीक है, पॉजिटिव मीडिया कवरेज अगर आपकी सिक्योरिटीज़ को मिली हुई है तो इससे क्या होता है मार्केटिंग हो रही है आपके उसकी सिक्योरिटीज़ की। देन है रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सिक्योरिटी रेगुलेशन इज एसेंशियल। अब क्या बोल रहे हैं कि जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो करना ज़रूरी है, ठीक है, जो इशूअर है जो इशू कर रहा है सिक्योरिटीज़ को उसको सारे रूल्स रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा और इन्वेस्टर को क्या है फेयरली ट्रीट करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली देनी पड़ेगी और एक्यूरेट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे मेथड ऑफ मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ थे, ठीक है। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं लास्ट में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप जितना भी जैसा भी लिखो उसके लास्ट में आपको समरी देनी पड़ती है। तो क्या बोल रहे हैं मार्केटिंग सिक्योरिटी का मतलब इसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लीगल कम्युनिकेशन, मतलब इसमें हमें क्या फाइनेंशियल चीज़ें भी देखनी होती है, लीगल चीज़ें भी देखनी होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज भी बनानी होती है ताकि हम इंटरेक्ट कर सके इन्वेस्टर्स को सक्सेसफुली रेज कर सके अपनी कैपिटल को। जो मेथड है अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड अलग अलग सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं हम अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ हम ऑफर कर रहे हैं और हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और हमारी मार्केट कंडीशन कौन सी है। तो इन तीन फैक्टर्स क्या क्या कि कौन सी मार्केटिंग सिक्योरिटीज़ हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, हमारे टारगेट इन्वेस्टर कौन है और हमारी मार्केट कंडीशन क्या है, इन तीनों को देखते हुए हम ये देखते हैं कि ये जो अबव मेथड हमने किया उसमें से हम किस मेथड को क्या है अडॉप्ट करें ताकि हमारा क्या है अच्छे से मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ हो जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उसको ज्वाइन कर ले फॉर दिस PDF। थैंक यू।